दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बिजनेस के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं अभी मुंबई में हूँ। मेरे को भी बिजनेस करने का बहुत शौक है। मेरे को भी बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो, आप अगर बिजनेस करना चाहते हो ना, एक चीज़ जिस चीज़ के बारे में अगर आप जिस चीज़ के लिए आप बिजनेस करोगे ना, पहले इन लोगों से सलाह लो। कुछ लोगों से सलाह लो, भाई मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ये आगे बढ़ने के लिए कैसे रहेगा। जो इस बिजनेस पहले से करके आए होंगे इन लोग से सलाह लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमेशा ये ध्यान में रखना, पहले एक डायरी में इस बिजनेस के बारे में लिखना है, और इस बिजनेस का क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या लॉस है, और आगे के समय पे ये बिजनेस चलेगा या नहीं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ बिजनेस को छोड़ के पहले आपका ऊपर ध्यान दो, आपका स्किल्स का ऊपर ध्यान दो। आपके पास क्या स्किल्स है, आप आगे जाके वो डेवलप कर सकते हो, इसको लगा सकते हो। इस स्किल्स का ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दो ना, इतना ज़्यादा ये कर लो कि आगे जाके कहीं पर भी आप लग जाओगे। आपको आपका ज़रूरत तो हमेशा पड़ेगा कहीं पर भी, आपका डिमांड के हिसाब से। सामने वाले का डिमांड का आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपका डिमांड के हिसाब से आपका ज़रूरत पड़ेगा। तो आपका स्किल्स का ऊपर आप अगर ध्यान दोगे तो ये बहुत बेहतरीन बात है। आपका पहले का, अगर हम पहले के टाइम में अगर जाते हैं ना, 10 साल 15 साल पहले के समय में, आज तो अभी तो हो गया 2026, हम 10 साल पीछे चले जाते हैं। तो इस समय क्या था, बिजनेस स्टार्टिंग होता था, मतलब एक धीरे धीरे चल रहा था। मतलब जैसे एक कला था, सबका अंदर एक एक कला था, वो खुद का कला खुद प्रदर्शन करते थे। जो घर बनाने वाला वो घर बनाता था, और जो मटका बनाने वाला वो मटका बनाता था, वो दीपक बनाने वाला दीपक बनाता था। तो ऐसे ऐसे जो कला था जिसका अंदर, वो कला का प्रदर्शन करते थे, अपना स्किल्स वो खुद डेवलप करते थे। वो धीरे 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 बड़ा होके आज बड़ा बड़ा बिजनेस भी वो भी बैठा रहे। तो ये भी है ना भाई दोस्तों, ये भी दिखने वाला चीज़ है। इस पे क्या होता है, अपना भारत का भी ये हो रहा है, मतलब अपना भारत में भी जैसे हो रहा है। और दूसरा अपना जो कला का एक्सपीरियंस बढ़ता है, मतलब ये होता है। तो बिजनेस में क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये, हम जो चीज़ करना चाहते हैं, मान लो मैं एक कपड़े का बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं एक कपड़े का बिजनेस करना चाहता हूँ। एक आदमी बिजनेस के बारे में हर आदमी बिजनेस के बारे में ही सोचता है। पहले तो बिजनेस करेगा, वो कैसे ना कैसे करके करेगा, लेकिन इसके पास पैसा नहीं होता है। वो पहले क्या करेगा, काम करेगा, कुछ सेविंग करेगा। सेविंग करने के बाद जो परसेंट रहेगा इसका सेविंग, वो क्या करेगा, बिजनेस में लगाएगा। वो भले ही वो 10 5 2 साल 3 साल काम किया, काम करने के बाद कुछ पैसा बचाया, वो डायरेक्ट क्या किया, बिजनेस में डाल दिया। इसको पता नहीं है कि वो बिजनेस डूबेगा या आगे जाके ग्रो करेगा। वो एक रिस्क लिया। रिस्क लेना सही है दोस्तों, ये गलत नहीं है। रिस्क हमेशा लेना चाहिए, लेकिन खुद को दिख के ये दिखना है। पहले खुद को दिखना है, इसके बाद जाके रिस्क लेना है। पहले क्या दिखना है कि मैं ये रिस्क लेता हूँ तो क्या मेरे को आगे जाके प्रॉफिट होएगा। पहले खुद को बचा लेना है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख रुपए बचाना है, और 1 लाख रुपए बिजनेस में डालना है। तो इससे क्या होगा कि आपका अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है या डूब भी जाता है ना, आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका घर चल सकता है, वो 1 लाख रुपए से फिर शुरुआत भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर दोबारा स्टार्टअप करने के लिए और 1 साल बढ़ा भी सकते हैं। पूरा सेटअप होने के बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हैं।
तो इसके लिए आपके पास पहले आपका सेफ्टी का ध्यान रखना है, इसके बाद जाके ये करना है। इसके बाद अगर आप बिजनेस में उतर जाते हो, जैसे मैं बोला कपड़े का बिजनेस, कपड़े में बिजनेस में क्या होता है, देखो कोई कोई चाहता है कपड़े का बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, मस्त बिजनेस है, सबका डिमांड है, दिवाली में तो हर कम से कम 30-40 हज़ार रुपये कमा भी सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये कमा सकते हैं, लेकिन पहले ये जानना चाहिए मार्केट के बारे में, मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट क्या चाहता है, मार्केट में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं। पहले तो ये चीज़ में भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जैसे कोई भी आप किसी के साथ बात करने जाते हो, कोई भी तो फंसा देगा बातों में, कोई भी फंसा देगा। पहले तो बिजनेस का क्या मेन चीज़ होता है, बात, मीठी बोली। आप जितना अच्छे बात करोगे, जितना सुंदर बात करोगे, आप बातों में उनको इम्प्रेस कर सकते हो। ये चीज़ तो ध्यान करना चाहिए। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट हमेशा सबको देना चाहिए, और रिस्पेक्ट के साथ साथ ये बिजनेस आगे बढ़ता है। रिस्पेक्ट पहले नंबर में आता है, रिस्पेक्ट। और दूसरे नंबर अपना जो बिजनेस में कपड़े के बारे में बताया, जैसे कि आप मान लो कमल का बिजनेस किए, कमल का जैसे ठंडी के मौसम में हर जगह कमल का भी ज़रूरत पड़ता है। ये मेन मार्केट रहता है, बड़ा मार्केट है पानीपत में, जैसे हरियाणा में पानीपत जाओगे ना, इधर का कमल मिल जाएगा। इधर का किलो के हिसाब से मिलता है, 200-300 रुपये में किलो मिलता है, 100-150 में, तो ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ से उठा है, इधर 800-900 में बेच भी सकते हैं, लेकिन इसका जो यहाँ से जाके विजिट करके यहाँ से कमल उठा के इधर लाके बेचना, ये जो प्रोसेस रहता है ना, आपका इधर ही खा जाएगा सब पैसा, रहेगा नहीं कुछ। पहले तो आप जाओगे, जाके तो पहले मार्केट देखोगे, आप तो 1-2-3 से 4 दिन तक तो आपको इधर रहना पड़ेगा। रहोगे तो कितना खर्चा आएगा, पहले तो होटल का खर्चा, 2 से 3 हज़ार होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, और इसके बाद आसपास लोगों से जानकारी लेना कि आसपास और भी कहीं ऐसी जगह है कि मेरे को इससे सस्ता में मिल सके, अच्छा क्वालिटी का, वो भी जानकारी लेना है। इस चीज़ में आप जाओगे तो इधर से जाके देखोगे, तो फिर जाके जहाँ आपको सूटेबल लगेगा, फिर यहाँ से कपड़ा उठाओगे या कमल उठाओगे। तो इधर से अगर उठाए, मान लो 50,000 में कमल उठा लिए, लेकिन इधर से इधर तक ट्रांसपोर्ट करोगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर ट्रांसपोर्ट करके फिर इधर जिधर स्टॉक करोगे, जहाँ माल तो भी लेके आगे, तो किधर डायरेक्ट तो नहीं दे सकते हो ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, आप अगर पहले से ही बात करके फिर जाके माल उठा रहे हो, वो बात सही है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट भी लाके भी कहीं ना कहीं रखना तो पड़ेगा ना। तो वो रखने के लिए आपको वेयर हाउस चाहिए, यहाँ का रेंट, मतलब एक घर रहना चाहिए, एक छोटा सा रूम लेना चाहिए। यहाँ पे तो लाके सामान स्टॉक करोगे, स्टॉक करके फिर मार्केट में उतरोगे, फिर जाके एक एक दुकान पूछोगे, भाई मेरे पास सैंपल दिखाओगे कि मेरे पास ऐसे ऐसे कमल है, होलसेल में बेच रहा हूँ, तो आप दिखाओगे, वो भी लेगा, भले ही वो लेगा, क्योंकि इनको पहले से भी आपका लेकिन पहले आप जो दुकानदार के पास जाओगे ना, जो मार्केट जो प्लेस में जाओगे, तो उस दुकानदार को आपका सैंपल दिखाओगे, वो पहले कुछ तो नहीं आता है, वो आपका सैंपल क्यों दिखेगा, वो आपका सैंपल में क्या वैरायटी है वो लेगा, क्या क्वालिटी है वो लेगा सैंपल, वो तो पहले वो ये बात दिखेगा। आप बात करके आप इनको इंस्पायर भी कर सकते हो, मेरे पास ये है, ऐसा क्वालिटी का है, ये प्राइस में मैं दे रहा हूँ, डायरेक्ट होलसेल से लाके मैं डायरेक्ट 15 रुपये 20 रुपये प्रॉफिट रख के मैं आपको ये होलसेल में मैं दे रहा हूँ।
हो सकता है दोस्तों वो ले सकता है, लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसे भी लोग होंगे इसके पास पैसे होंगे, वो भी इनसे इस तरह बात किए होंगे। क्योंकि मार्केट बहुत, दुनिया बहुत बड़ा है दोस्तों, कहीं से ना कुछ मिल ही जाता है इनको। जब बिजनेस स्टार्ट कर लिए ना, स्टार्टिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे अंदर समझ नहीं होता है इस चीज़ के बारे में। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक्सपीरियंस होता है, होने के बाद वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है। तो पहले वो भी ऐसे पूछेगा, तो आप फिर अगर कुछ ना कुछ करके अगर आप वो डील फाइनल कर दे तो वो लाके देना है माल। तो अगर आप 100 दुकानों में से 10 दुकान पे फाइनल कर दे तो आपका डील फाइनल हो जाता है। इधर से लाना, इनपुट करना, फिर माल स्टॉक करना, फिर देना, ये होता है। मतलब ये कितना महीने का चलेगा? 3 महीना चलेगा। ठंडी का एक ही महीने चलेगा, 3 महीने नहीं, एक ही महीना चलेगा। क्योंकि कस्टमर जो दुकानदार से लेगा वो पहले शुरुआत ही ले लेगा, इसके पास नहीं होगा वो शुरुआत से ही ले लेगा ना। अभी तो क्या मार्केट में देखो, अभी जैसे कि डिमांड और कहीं कहीं ऑनलाइन भी आ गया है, जैसे बहुत सस्ते में दे रहा है फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, ये सब चीज़ तो वही रेट में दे रहे हैं। तो लोग क्यों आके इस दुकान से क्यों लेगा? ये एक सोचने वाले दोस्तों बात है दोस्तों, क्यों लेगा वो दुकानदार भी आपसे इतना ज़्यादा स्टॉक का माल क्यों खरीदेगा? तो इधर हो जाता है अपना घाटा, इधर होता है अपना लॉस। जब आप शुरुआत में हर चीज़ करके आप डायरेक्ट सप्लायर के पास पहुंचते हो ना, इसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, मैं ये इलाके में बहुत बड़ा गलती किया, अगर मैं इस बिजनेस में घुसता ही नहीं बहुत अच्छा होता। तो मैं कहूँगा ऐसे बिजनेस ना करें, पहले स्टार्टिंग मत करो। पहले आप खुद पैसा बचा लो, सेविंग कर लो। आपको एक स्किल्स का ऊपर ध्यान दो, आपके पास क्या पावर है जो मैं आगे जाके मैं इसको बहुत बड़ा ये मैं कर सकता हूँ, वो स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, वो भी बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, बिजनेस अगर करते हो, आपके पास अगर जितनी बार आपको लॉस खाने के बाद आपको समझ आएगा और भी दूसरा बिजनेस स्टार्ट करोगे, इससे कुछ ना कुछ करके वो भी बड़ा होता है, लेकिन बहुत ठोकर खाने के बाद होता है बड़ा बिजनेस, होता है सक्सेसफुल, लेकिन ठोकर तो खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं सबसे बेहतर ऑप्शन, बिजनेस बेहतर ऑप्शन है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन आपको स्किल्स का ऊपर ध्यान देना है। आप जब को आप अगर किसी स्किल के ऊपर आप जैसे हो गया पढ़ाई, पढ़ाई में अगर आप ध्यान देते हो तो आगे जाके कहीं पर भी लग सकते हो। और कहीं अगर किसी स्किल, आप किसी चीज़ का कला है आपका अंदर, जैसे मान लो कोई भी चीज़ का कला, डांस, म्यूजिक्स, इन सब चीज़ों में अगर है तो ये भी आप कर सकते हैं, जैसे आगे जाके बहुत फायदेमंद होता है। ये नहीं कि नहीं होता, होता है। तो इसके साथ साथ आप बिजनेस भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई करते रहना है दोस्तों, लेकिन पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपका बचत रख के इसके बाद कुछ परसेंट, अगर आप सैलरी में से 10% ही बिजनेस में ट्राई करना है। अगर शुरुआत में अगर कर रहे हैं तो, शुरुआत ही कर रहे हैं तो 10% ट्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों। और अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, आप पूरा 100% दे सकते हो। इससे पहले इतना, मतलब इतना नहीं मत हो जाओ कि कोई कोई ऐसे भी आदमी होते हैं कि वो उधारी लेके, लोन लेके बिजनेस में लगा देते हैं, फिर इसका घाटा हो जाता है, फिर वो लोन चुकाते चुकाते सालों बीत जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, जो करना है समझदारी से करना है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आपका सेहत का ख्याल रखना और बिजनेस के बारे में सोच समझ के बिजनेस करना।